जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। अगर आप आना चाहते हैं फरवरी के महीने में तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है मनोना धाम आते हुए, क्योंकि आप सबको पता है जैसे कि आजकल बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर एक ही खबर वायरल हो रही है जो कि मनोना धाम की है, क्योंकि सबके कानों तक पहुंच चुकी है, सबने देख चुके हैं। आप सब लोग यहाँ पे आप लोग देख चुके हो, मतलब आप लोगों ने फेसबुक पे भी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा कि भाई महाराज जी फरवरी में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक वापस आएंगे। ये सारी जानकारी आप लोगों को जरूर चाहिए, मुझे पता है। और यही आप लोगों का कंफ्यूज है कि महाराज जी कहाँ जा रहे हैं, फरवरी के महीने में कब जाएंगे, कौन से दिन आएंगे। और मतलब आपको मिल जाए महाराज जी, आप भी ये आना सोच रहे हैं अगर मनोना धाम, तो आपको भी ये है कि अगर हम मनोना धाम आए तो हमें गुरु जी मिल जाए फरवरी के महीने में। तो आपको किस दिन आना है, किस दिन से पहले आना है, किस दिन के बाद आना है, जिसकी वजह से आपको महंत जी महाराज मनोना धाम में अवेलेबल मिल जाए। क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि आप सबको पता है कि महाराज जी अब इस 6 से 7 दिन के लिए यात्रा पर जाने वाले हैं, धार्मिक यात्रा पर। ये तो अभी खैर कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन सी यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन हाँ आने वाले वीडियोज में मैं आपको ये भी अपडेट दे दूंगा कि कौन सी जगह जा रहे हैं, कौन से धाम पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से प्रदेश जा रहे हैं, कौन से देश जा रहे हैं, कौन से विदेश जा रहे हैं। देश विदेश का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं आपको जरूर आने वाले समय में जैसे मुझे अपडेट मिलेगी कि महाराज जी यहाँ पे गए हैं, वैसे ही मैं आपको तुरंत बता दूंगा। या फिर मैं जैसे धाम पहुंचूंगा वैसे ही मैं किसी न किसी सेवादार से कंफर्म करके आपको इस वीडियो में, नहीं आने वाली वीडियो में पक्का बता दूंगा कि महाराज जी कब जा रहे हैं, कितने टाइम जा रहे हैं। लेकिन नहीं, ये बात तो मैं अभी बताने वाला हूँ कि कब तक आएंगे वापस और जाएंगे कब। अब कहाँ जा रहे हैं इसका मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, तो वो चीज मैं आपको बात को बताऊंगा। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार मनोना धाम जो है वो हमारा पड़ता कहाँ है। क्योंकि इस वीडियो पे काफी लोगों ने, नए लोगों ने भी कमेंट किया होगा, मतलब कमेंट नहीं, टच किया होगा। आप भी जानना चाह रहे होंगे कि ये मनोना धाम की जो जानकारी है वो क्या है, कहाँ पड़ता है, कौन से जिला में पड़ता है, कौन से देश में पड़ता है, कौन से प्रदेश में पड़ता है, कौन सा गांव पड़ता है, कितनी दूर पड़ता है। आपको अगर कहीं से भी आना है, कोई सी भी भारत के कोने से, किसी भी कोने से आना है, तो आपको कैसे आना है, सारी जानकारी के साथ आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली कि मनोना धाम कहाँ पे है, कितना यहाँ पे किराया लगता है, कितना खाना पीना, सब कुछ में जानकारी मिलेगी। कहाँ पे कितनी देर में दर्शन होते हैं, मंदिर की टाइमिंग क्या रहती है। अगर आप अपने मरीज को दिखाना चाहते हैं तो महंत जी को कैसे दिखाएंगे, महंत जी की बैठने की टाइमिंग क्या है, कौन कौन से दिन बैठते हैं, कौन कौन से दिन नहीं बैठते हैं, प्रॉपर जानकारी। या फिर आपका कोई बिगड़ा हुआ काम है तो वो कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, सारी जानकारी, अर्जी कैसे लगाएं, सारी जानकारी के साथ इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पे प्रॉपर देने वाला हूँ। तो चलिए आप शुरू करते हैं कि मनोना धाम जो आखिरकार है कि वो पड़ता कहाँ है। तो देखिए चलिए हम आप बात करते हैं कि मनोना धाम जो पड़ता है वो हमारा पड़ता है भारत में, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है जो कि राज्य है हमारा। और राज्य के अंदर बरेली जिला आता है, यूपी 25 जिला बरेली के पास एक, मतलब बरेली से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर आंवला है। आंवला स्थित है। आंवला एक छोटा सा कस्बा है, कस्बा के बराबर में जस्ट 2 से 3 किलोमीटर दूर आंवला है। जो कि भाई अगर आप बस से आना चाहते हैं तो भी आपको बरेली की बस पकड़नी पड़ेगी। मतलब कहीं से भी आप पूरे भारत के किसी भी कोने से आना तो सबसे पहले आपको बरेली आ जाना है। अगर आप बस से भी आ रहे हो या फिर ट्रेन से भी आ रहे हो, मतलब ट्रेन से भी आ रहे हो तो सबसे पहले आपको बरेली की ट्रेन पकड़नी है, बरेली यूपी 25, चाहे बरेली जंक्शन पकड़ लीजिए, सिटी पकड़ लीजिए, जितनगर, जहाँ भी आप बरेली से आप किसी से भी बोल दीजिए कि हमें मनोना धाम जाना है, वहाँ से टेम्पो भी अवेलेबल मिल जाते हैं। अगर आपको बाय ट्रेन आना है या बाय बस भी आना है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस भी मनोना धाम डायरेक्ट आती हैं बरेली से, आप उससे भी आ सकते हो। अगर किराए की बात की जाए तो अगर आप बस से आओगे तो आपको 70 से 80 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप टेम्पो से आते तो शायद 70 से 60, मतलब 60 से 70 रुपये एक टेम्पो वाला लेता है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 1-2 ट्रेन मतलब दिन में है जो कि आपको आंवला स्टेशन तक छोड़ देती हैं। तो उनका जो प्राइस रहता है वो रहता है मात्र 20 रुपये, 10 रुपये। तो आप 10 रुपये में भी आ सकते हो, लेकिन उससे थोड़ी समय की बर्बादी होगी। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे मैंने आने की जानकारी बता दी और ये कहाँ पड़ता है ये बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो महंत जी महाराज बैठते हैं वो कौन कौन से दिन बैठते हैं, कौन कौन से दिन नहीं बैठते हैं। क्योंकि आप लोगों ने किले की ही इस मकसद से किया है इस वीडियो पे कि आपको महंत जी के बारे में जानकारी मिल जाए, महंत जी कब आएंगे यात्रा से, कब वापस लौटेंगे और कब आएंगे, कब नहीं जाएंगे, कब जाएंगे, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि महंत जी का जो बैठने का टाइम है वो कौन सा है। देखो अगर महंत जी अवेलेबल होते हैं मंदिर में तो वो सुबह को 9 बजे बैठ जाते हैं। सुबह 9 बजे बैठने के बाद जितने भी भक्त होते हैं वो सबको देखते हैं एक तरफ से। और वैसे एक फिक्स टाइमिंग जो है उनकी वो है 9 से 12 तक। उसके बाद जितने भी भक्तों सारों को, मतलब जितने भी होते हैं सबको
आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद ही वो उठते हैं। तो ये तो हो गई महंत जी की जानकारी कि वो बैठते किस टाइम में, मॉर्निंग टाइम में। अगर आप इवनिंग टाइम में महंत जी का दर्शन करना चाहते हैं या फिर उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो जो इवनिंग टाइम का जो उनका टाइम रहता है वो रहता है शाम को 9 बजे से नहीं, 7 बजे से 9 बजे तक। शाम को 7 से 9 बजे तक आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर आप बात की जाए, अब क्या बात करते हैं, अब जो बात होगी वो मेन टॉपिक पे सबसे वाली बात होने वाली है ये तो कि भाई आप अपने मरीज को कैसे टोकन लेना चाहेंगे। मतलब अब महंत जी से आपको मरीज को मिलाना है तो वो कैसे मिलाओगे। तो देखिए भाई, अगर आपको अपने मरीज को महाराज जी से मतलब दिखाना है या फिर आशीर्वाद दिलाना है, अगर उनके हाथों से जल पिलवाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि टोकन लेना होगा। टोकन कहाँ मिलता है इसका आप लोगों को वहीं जाके पता करना होगा। वहां पे आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, हर कोई बता देगा। जो भी मनोरंजन धाम का सेवादार है, जो मंदिर पे सेवा करते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि हमारे मरीज की ज्यादा गंभीर हालत है तो हम आपको मतलब अपने मरीज को, हमारा मरीज चलना नहीं जानता, तो ये सब बातें बोल के सारी परेशानी बता करके आप टोकन ले सकते हैं। टोकन उसी को मिलता है। एक बात भी याद रखना कि जो बिल्कुल अपाहिज होते हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जिनको मतलब सामर्थ्य नहीं होती, जिनके शरीर में थोड़ी ज्यादा ही बीमारी होती है, उन्हीं के लिए टोकन अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ठीक हो उसके बाद आप टोकन लो, तो ये वीआईपी पर नहीं चलेगा, आपको फिर टोकन वगैरह नहीं मिलेगा। टोकन लेने के बाद आपका नंबर भी शायद 2 से 4 घंटे में या फिर 8 घंटे भी लग सकते हैं। वो तो भक्तों के अनुसार बात है, क्योंकि टोकन वाले भी बहुत लोग होते हैं और सारे भक्त होते हैं। नॉर्मल भक्त और टोकन वालों को अलग देखते हैं, तो इसलिए भाई थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये टोकन से मैंने बता दिया कि टोकन से आपको कैसे मिलेंगे महाराज जी। अब हम बात करेंगे मेन मुद्दे पे कि चलिए अब जो महाराज जी जा रहे हैं वो कितने दिन के लिए जा रहे हैं और कब आएंगे, कौन सी डेट को जाएंगे। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, महाराज जी जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं 15 फरवरी। 15 फरवरी को वो एक धार्मिक यात्रा पर रहेंगे, तो कि उसके कारण वो अपने आसन पे नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से मनोरंजन धाम में आए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अगर आप आना चाहते हैं तो 15 फरवरी से या तो पहले आ जाएं, 13-14 तक आ सकते हैं। 13-14 के बाद आपको महंत जी नहीं मिलेंगे, हो सकता है 15 को भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि 15 को वो निकल जाएंगे एक धार्मिक यात्रा पर। और जो उनकी वापसी होगी वो मैं बता देता हूँ। वापसी जो होने वाली है वो होगी मेरे हिसाब से मतलब 2 से मतलब 23 फरवरी को, यानी कि 23 फरवरी को वो आएंगे। 15 फरवरी को जाएंगे तो 23 फरवरी को लगभग 8 दिन तक आपको महाराज जी का बिल्कुल भी दर्शन नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अगर आपको आना है तो या तो फिर 23 फरवरी के बाद आना है, या फिर आना है तो आप 15 फरवरी से पहले पहले आ जाइए। अगर आपको महाराज जी के भी दर्शन करने हैं और मंदिर के भी दर्शन करने हैं, अगर आपको दोनों लाभ लेने हैं तो। अगर सिर्फ मंदिर के दर्शन करने चाहते हैं तो आप किसी भी दिन आ सकते हैं, XYZ। बाकी मंदिर के कपाट हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। अगर चलिए अब बात कर लेते हैं कि मंदिर की जो टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं उनको मंदिर की भी टाइमिंग नहीं पता होती है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि वहाँ पे लोग आ जाते हैं और उन्हें मंदिर की टाइमिंग नहीं पता होती कि कब खुलता है कब नहीं खुलता है। उसके बाद उन्हें पछताना पड़ता है और थोड़ा इंतजार करना पड़ता है कपाट खुलने का, बंद होने का। जो कि भाई अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मंदिर को आप मॉर्निंग टाइम में आते हो तो मॉर्निंग टाइम में जो अभी ठंड चल रही है तो फरवरी के महीने में, या फिर गर्मी आएंगे तो गर्मियों में तो जल्दी ही मंदिर खुल जाता है। लेकिन अभी का टाइम जो है, अभी का टाइम इतनी ठंड के होने के कारण मतलब 8 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं मॉर्निंग टाइम में। अभी के टाइम में मंदिर के कपाट जो खुलते हैं वो 8 बजे खुलते हैं और दिन में 2 बजे पुनः बंद हो जाते हैं। मतलब उसके लिए बाबा का श्रृंगार वगैरह होता है, उसके लिए मंदिर के कपाट क्लोज कर दिए जाते हैं। फिर पुनः शाम को 5 बजे से 9 बजे तक कपाट अवेलेबल खुले रहते हैं। आप लोग कभी भी शाम के टाइम में आ सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि जिसको मंदिर की टाइमिंग पता नहीं होती तो वो कभी कभी 1:30 से 2 बजे के आसपास पहुंचते, तो 2 बजे पहुंचते हैं तो 2 बजे जैसे वो मंदिर में एंट्री करने जाते हैं तो मंदिर का हो जाता है कपाट बंद। कपाट बंद होने के कारण वो दर्शन नहीं कर पाते हैं, फिर उन्हें बुरा लगता है और 2 से 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। फिर वो उनको शाम हो ही जाती है और अंधेरा भी हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप मॉर्निंग टाइम में आना चाहते हैं तो 2 बजे से या तो पहले पहले आ जाएं, 1:30 तक भी आ जाओगे तब भी आपका नंबर आ ही जाएगा। अगर ज़्यादा लंबी लाइन है तो वो बात अलग है। तो ठीक है, ये तो मैंने मंदिर की टाइमिंग बता दी आपको। मंदिर की टाइमिंग मॉर्निंग टाइम में ये रहती है। बात कर लेते हैं कि इवनिंग टाइम में जो मंदिर की टाइमिंग रहती है वो क्या रहती है। इवनिंग टाइम में जो टाइमिंग रहती है वो रहती है, देखो शाम को मंदिर 5 बजे खुल जाते हैं और 9 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। फिर आप मतलब रात के 9 बजे तक, और बाकी भक्तों की इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है। तो आप कभी भी मतलब वो आए तो ये टाइमिंग है मंदिर की और महाराज जी की सारी टाइमिंग मैंने बता दी। अगर अब हम बात कर लेते हैं कि आप अगर इतनी दूर दूर से आते हैं
उसके बाद यहाँ पे रहना खाना पीना का क्या व्यवस्था रहती है, क्या नहीं रहता है, मतलब कितना खाना पीना कितने रुपए का मिल जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। और आपको जल जो है जल भी लेना पड़ेगा। हाँ, दूसरी बात, मैं ये सारी बातें छोड़ के मैं भूल गया कि अगर आप मेहनत जी से कभी भी मिलने जाएं, ये बात मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, जो लोग लास्ट तक ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं आपको ये गाइड कर देता हूँ और आप लोग समझ भी जाइए। अगर आप कभी भी आ रहे हैं मनोरंजन धाम, अगर आपने महंत जी का आशीर्वाद लेना है, अगर आप महंत जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपके हाथ में जल की बोतल जरूर होना चाहिए, क्योंकि जल की बोतल होगी तभी महाराज जी जो है कि वो जल पढ़ के आपको देंगे, तो वो ही आपके लिए पूरे आपके परिवार को और आपको और आपके घर में खुशहाली लाएगा और मतलब चमत्कार करेगा, क्योंकि महाराज जी अपने मतलब मुख से ही जल पढ़ के देते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी महाराज जी का आशीर्वाद लेना है तो उसके साथ साथ आपको एक जल की बोतल जरूर खरीदनी है। जल की बोतल यहाँ पे मात्र श्याम जल के से ले लेनी है। श्याम जल से बोतल मिलती है मात्र 20 रुपए की, तो आप बोतल भी ले सकते हैं। ओके, बोतल लेने के बाद महाराज जी के हाथ से जल पीना है और उसके बाद आपको आ जाना है। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि आप पे होटल वगैरह का प्राइस जो रहता है वो क्या रहता है। तो वो होटल की प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे होटल देखो 1000 से लेके 2-3 हजार, मतलब 500 से भी लेके यहाँ पे कोई क्षमता नहीं है 10 हजार तक के होटल्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी आप लोग भी कितना भी लग्जरी ले सकते हो, कितना भी घटिया से घटिया ले सकते हो, बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे सारी तरह की चीजें अवेलेबल हो चुकी हैं। अब आके जब से मनोरंजन धाम बनाया तब से यहाँ पे सारे तरह के होटल्स भी अवेलेबल हैं। बाकी आपके बजट के ऊपर बात है कि आप कैसे होटल में रुकना रिजर्व करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, अब मेन मुद्दा आता है कि यहाँ पे खाना कितने का मिल जाता है। अगर देखो आप खाने की बात करें तो भाई 100 रुपए से स्टार्टिंग है खाना, मतलब 50 रुपए से स्टार्टिंग है। बाकी फिर कोई क्षमता नहीं है कि आप कैसा खाना चाहते हैं कैसा नहीं खाना चाहते हैं। हर सब तरह का खाना भी अवेलेबल मिल जाता है। अगर आप होटल में रुकते हैं तो होटल जैसा खाना भी मिल जाता है। सारी चीजें हैं। आप लोग यहाँ पे पराठे भी खा सकते हो, जो कि भाई मात्र 30 से 40 रुपए में 2-3 पराठे मिल जाते हैं, जिसमें एक आदमी का कल्याण बहुत अच्छे से हो जाता है। अब चलिए मेन मुद्दे पे बात कर ही लेते हैं। अब मेन मुद्दा जो सारी बातें छोड़कर बचा वो क्या बचा है, सॉरी मैं भूल गया था। नहीं मेरे को याद आ गया। हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भाई ऐसे आप लोग हमारी वीडियोस को देखते रहिए। यहाँ पे मनोरंजन धाम की जितनी भी जानकारी हम वो आपको देते रहेंगे। अगर हाँ, मेन बहुत एक भी, अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप रोक सकते हो। अगर आपको फ्री में रुकना है तो आप किसी भी प्रसाद की दुकान पे अपना बैग रख दीजिए, चप्पल उतार दीजिए, सिर्फ वहां से प्रसाद ले लीजिए। आप चाहे वहाँ पे 1 दिन रुकिए 2 दिन रुकिए, कोई भी कुछ नहीं कहने वाला है। आप आराम से वहाँ पर ठहर सकते हैं। तो ठीक है, जय श्री श्याम। ऐसे आप हमारी वीडियोस को प्यार देते रहिए, हम आपके लिए बहुत बहुत अच्छी अपडेट देते रहेंगे। आपको अगर ये अपडेट पसंद आई है तो उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जय श्री श्याम लिख के जाना। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए मनोरंजन धाम से रिलेटेड तो भाई कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको आने वाली वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, जय श्री श्याम।